हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है इसमें मैं हमारे घर के गणेश उत्सव फेस्टिवल के बारे में शेयर किया है। मेरे घर पे मैं जैसे इसे एकदम सिंपली जो विद इन नैक ऑफ टाइम में मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस जाता है, कितना टाइम जाता है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली जब फेस्टिवल कुछ आ रहा होता है तो वेल इन एडवांस्ड मैं प्रिपेयर रहती हूँ, जैसे वो डेकोरेशन आइटम्स ख़रीदना और क्या भोग चढ़ाना है एंड किस तरह से हाउ टू स्टार्ट द फेस्टिवल एंड एंड द फेस्टिवल कंसिडरिंग द मील्स, जो भी हम दोपहर का खाना या भोग चढ़ाते हैं भगवान के लिए, वो सब मैं वेल इन एडवांस प्रिपेयर करके रखती हूँ। तो ये एक दिन के पहले से मेरा जो फेस्टिवल है, मोस्ट ऑफ द जो इंडियन लॉन्ग फेस्टिवल्स रहते हैं जैसे गणेश उत्सव, दिवाली, नवरात्रि, तिरुकार्तिकेय, ऑल दी पोंगल, ऑल दीज थिंग्स, ये मैं थोड़ा 1 या 2 दिन के पहले ही शुरू कर देती हूँ क्योंकि आई डोंट हैव मच एक्सटेंडेड सपोर्ट। तो इट इज़ बेटर कि जब हम सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं तो अहेड ऑफ टाइम हम जब कुछ प्रिपेयर करते हैं वो बहुत स्मूथली ख़त्म होता है, नहीं तो स्ट्रेस और केओस, हड़बड़ी एंड देन थोड़ा अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एक एक एजेंडा जैसे हम प्रिपेयर करके कर सकते हैं। मेरे घर के मंदिर को मुझे रेगुलर बेसिस में क्लीन करने नहीं होता है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रास मटेरियल, और रेगुलर बेस में क्लीन करना बोले तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये काम करना रहता है। इसलिए मैं महीने में 3 बार या 4 बार या हफ्ते में 1 बार ऐसे ही मैं क्लीन करती हूँ। और स्पेशली जब पूजा का टाइम रहता है तो आई जनरली गिव अ वॉश टू ऑल ऑफ माई ब्रास आइटम्स जो मेरे मंदिर में रहता है। एंड देन जो ये राइस के आटे का जो रंगोली है, ये मैं रेगुलर बेसिस में अपने मंदिर के सामने निकालती हूँ क्योंकि इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ कंप्लीशन एंड अ लॉट ऑफ डिवोशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मूर्ति वगैरह है, उस वी डोंट सेलिब्रेट दैट काइंड ऑफ गणेश फेस्टिवल हमारे नेटिव साइड में एंड ऑल। इट्स वेरी सिंपल, लाइक आई स्टे हियर, मैं मुंबई में रहती हूँ, बट आई हैव नेवर फॉलोड दैट मूर्ति जो टिपिकल महाराष्ट्रियंस एंड अदर नॉन महाराष्ट्रियंस जो सेलिब्रेट करते हैं, मूर्ति रख के पूजा वगैरह एंड ऑल। वैसे में हम लोग नहीं करते हैं, लाइक आई हैव नेवर सीन एनीवन डूइंग लाइक दैट इन अ फैमिली ऑल्सो। दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्रेयर मैंने आई स्टार्टेड ऑफरिंग टू गॉड व्हेन आई अंडरस्टूड। पहले मैं मिट्टी का बनाती थी, आई यूज्ड टू मेक स्मॉल, जो हमारे जो मिट्टी रहते हैं ना, रेगुलर मड जो नर्सरी में मिलता है, उससे बनाती थी मैं। एंड देन 2-3 दिन में मैं खुद ही उसे विसर्जन कर देती हूँ अपने घर पे। एंड देन आई वो जो पानी है आई पोर इट बैक टू द प्लांट्स। उसके बाद देन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस टर्मरिक गणेशा। इसे हमारे लैंग्वेज में मंजल पिल्लैर कहते हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक। इसका जो स्टोरी है आई हैव शेयर्ड ऑन माई इंस्टाग्राम पेज कि व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस हल्दी से बना हुआ गणेश जी की मूर्ति। एंड जो छोटे मोटे डेकोरेशन है विथ फ्लावर्स एंड ऑल, जैसे अपने हिसाब से मुझे जो आई फील satisfied and colorful, उसके हिसाब से आई डू द डेकोरेशन। ये जो विधि है दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस हर कोई मंदिर में। दिस इज़ द इनिशियल स्टार्ट, हर कोई पूजा में ये कोई इनिशियल स्टार्ट होता है। ये मैंने एक पंडित से सीखा था। अगर हमें हल्दी के पेस्ट से गणेश जी मूर्ति को बनाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसे कैसे बनाना है। बाकी डेकोरेशन एंड ऑल ये विथ टाइम चेंज होते रहता है एंड दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। जैसे ही मुझे इसे विसर्जन करना होता है, कभी मैं 1 दिन के लिए रखती हूँ या कभी मैं 3 दिन के लिए रखती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ माई हेल्थ, बिकॉज इस पूजा को मैं कर रही हूँ, सो देर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट। तो इट इज़ बिटवीन 1 to 3 days के अंदर अंदर मैं इसे विसर्जन कर देती हूँ। अ वेरी क्लीन टब में, इसके लिए मैं स्पेशली एक पॉट जैसे खरीदती हूँ, प्लास्टिक पॉट, एंड देन उसमें पानी वगैरह भर के विद राइट रिचुअल्स उसे विसर्जन करके, वो जो पानी है उसको मैं किसी पेड़ या पौधे के अराउंड आई पोर इट। दैट इज़ द वे हमारे घर पे पूजा होता है। मोदक चढ़ाती हूँ मैं एंड हम स्वीट्स ऑफर करते हैं। ये एक टाइम रहता है, हम कंपलसरीली मोदक बना ही देते हैं मोदक शेप में, अदरवाइज द सेम फिलिंग एंड द सेम राइस का आटा कवरिंग से हम कोलकट्टाई बनाते हैं इन ड्यूरिंग तिरुकार्तिकेय फेस्टिवल और एनी अदर तमिल फेस्टिवल में भी हम we can offer this. So it is a very small puja. Me, my daughter and my husband, we offer prayer to God. हम अपने अपने टर्न्स की पूजा कर लेते हैं एंड वी फील लिटरली ब्लेस्ड एंड डिवोटेड एट द एंड ऑफ द पूजा। कुछ सिंपल सा मील मैं भगवान के लिए ऑफ़र करती हूँ एंड हम भी उसी को खा लेते हैं। मेरे वेबसाइट में मैंने
इन डिटेल हाउ टू सेलिब्रेट दिस गणेश पूजा इफ़ेक्टिवली। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है विथ ऑल द फोटोग्राफ्स एंड आई एम श्योर यू वुड लव रीडिंग इट। Definitely have a look on my article www.discovermonisha.com। फेस्टिवल्स जैसे ही आ रहे होते हैं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज़ हाईली एक्साइटेड, एंड मेरे लेवल के विथ इक्वल एनर्जी माई डॉटर इज़ ऑल्सो हाईली एक्साइटेड। बट टेंशन उतना ही रहता है जब कोई फेस्टिवल आ रहा होता है, क्योंकि मुझे आई वांट टू डू इट सिस्टमेटिकली। मुझे आई वांट द फ्लावर डेकोरेशंस, घर पे थोड़े डेकोरेशंस चाहिए, एंड द रंगोलीज, द टाइप ऑफ रंगोली दैट आई मेक, एंड देन द फ्लावर डेकोरेशंस एंड पूजा विधि जो रहती है, वो मंदिर को पूरा साफ़ करना एंड फिर से उसे समेटना, एंड देन इसके बीच में मुझे और फैमिली का जो अटायर रहता है, आई वर्क ऑन दैट ऑल्सो कि हमें क्या पहनना है एंड हाउ डू वी वांट टू सेलिब्रेट इट। सो ऑल दिस थिंग कम्स इनटू द पिक्चर। सो फेस्टिवल जितना एक्साइटमेंट होता है उतना ही देयर इज़ हार्ड वर्क ऑन इट, एंड डेफिनेटली येस, मेहनत का फल जैसे कहते हैं मीठा होता है। आफ्टर द हार्ड वर्क यू रियली फील सेटिस्फाइड अबाउट इट कि यू डिड समथिंग। हाउ गणपति फेस्टिवल इज़ सीन इन मुंबई, सीन इन महाराष्ट्र, द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल। इसका मैंने एक हमारे जो एरिया का एक छोटा सा ग्लिम्स शेयर किया है। आज का जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे एक और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।